जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि एक मुसलमान औरत को बाहिम्मत बनकर शोहर के साथ तावन करना चाहिए और उसे तसल्ली देनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेहरबानी फरमाएंगे, आसानियाँ हो जाएंगी। और उन असबाब को इख्तियार करे कि जो जायज़ असबाब हों और शोहर को कुछ फ़ायदा हो सकता है। आज के ज़माने में भी हमने देखा कि बाज़ ऐसी ख़वातीन बुरके के साथ, शरी पर्दे के साथ वो कोशिश करती हैं। ख़वातीन के लिए 2 जॉब करने की शरीयत में इजाज़त दी गई है, एक मेडिकल की और एक टीचिंग की। तो अगर कभी ऐसी कोई मुश्किल, ऐसी कोई चीज़, परेशानी, मौका आ जाए तो इन जॉब में से किसी जॉब को इख्तियार किया जा सकता है। हज़रात उलमा इकराम ने बाकायदा इस बात की इजाज़त दी हुई है कि औरत मेडिकल के रास्ते को इख्तियार कर सकती, क्योंकि उसमें ख़वातीन की भी ज़रूरत है। और इसी तरह टीचिंग वाला जो शोबा है इसमें भी इजाज़त दी है। इसके अलावा जो ख़वातीन जॉब करती हैं वो अगर शदीद किस्म की ज़रूरत हो और पर्दे का एहतमाम हो और गैर महरम मर्दों से इख्तलात से बचती हो तो फिर जायज़ है, वरना वो नाजायज़ है। ये बड़ी ख़ास बात है। अक्सर लोग पूछते हैं कि फ़लाँ हमारी बहन, हमारी कज़न, हमारी रिश्तेदार फ़लाँ जॉब करती हैं, फ़लाँ जॉब करती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं। तो इस तरह की अगर उनको घर में कोई कमा के देने वाला है, उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और ऐसे उमूमन कंपनियों में जॉब करती हैं, तो ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है। जिस औरत की ज़रूरत कोई मर्द पूरा कर सकता हो और वो औरत फिर भी बाहर जाती है तो ये गुनाहगार हो रही है, इसकी कमाई भी ठीक नहीं है। और अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे हाल पर रहम फरमाए। आजकल तो हराम कमाई की बहुत सारी शक्लें पैदा हो चुकी हुई हैं। उसमें से एक आलमी फितना, मेरे पीर व मुर्शिद फरमाया करते हैं, इंटरनेट का आलमी फितना। यकीन जानिए ये 2008-9 में या 10 में ये पहले अपने पीर व मुर्शिद से जुमला सुना था, उस वक्त समझ नहीं आती थी आलमी फितना से क्या मुराद है। आलमी फितना आप अब समझ आया। अब तो औरतों ने बाकायदा हराम कमाई शुरू कर दिया, अपना जिस्म दिखा के, अपना घर दिखा के, मैं ये करती हूँ, मैं इस वक्त खाना बना रही हूँ, वीडियो बन रही है, औरत की वीडियो बन रही है। जितनी ख़वातीन सोशल मीडिया पर अपना जिस्म दिखाकर, अपनी चीज़ें दिखाकर, अपनी ज़ात दिखाकर किसी भी तरह की वो वीडियो बना रही हैं, उनकी कमाई 100% हराम है। ये अच्छे से इस मसले को जहन में रखिएगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और इस तरह के टिकटॉक पे और जितने सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, इनमें जो ख़वातीन जिनकी वीडियो बन रही होती है वो अपना घर दिखा रही होती हैं, किचन का दिखा रही होती हैं, वो खाना पका के दिखा रही होती हैं। मिसाल के तौर पे एक औरत बज़ाहिर खाना पकाने का तरीका सिखा रही है, लेकिन वो औरत नज़र आ रही है, तो इस औरत का नज़र आना हराम है और इस हराम से कमाई जो आएगी वो भी हराम होगी। उमूमन तो हमारी मुसलमान कौम तो ज़्यादा डांस और म्यूज़िक और जिस्म दिखाने भी इस वक्त हमारी नौजवान बच्चियाँ लग चुकी हैं ना। वो अब ज़ाहिर है जिस्म दिखाती है, सारा नौजवान लड़का उनको देखता है, उससे व्यूज़ बनते हैं। जब व्यूज़ होते हैं तो इश्तिहार चलते हैं। तो आप खुद सोचें ना, यूट्यूब क्यों हमें पैसे दे रहा है कि मैं यहाँ बैठ कर मैं कोई एक अमल कर रहा हूँ, कोई चीज़ कर रहा हूँ, लोग मुझे देखते हैं, यूट्यूब मुझे पैसे देता है, फेसबुक मुझे पैसे दे रहा है। कभी बैठ के सोचें यूट्यूब को क्या पड़ी है कि वो एक औरत घर के किचन की चीज़ें बता रही है, अपना बेडरूम बता रही है, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठे हुए, वो अपने ज़ात अपना दिखा के लोगों को दिखा रही है और उस पर यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम और टिकटॉक आपको पैसे दे रहा है। ये बैठ के सोचिए क्यों दे रहा है, ये कौन दे रहा है, इतना पैसा किसके पास है, वो हमारे पर इतना क्यों खर्च कर रहे हैं। इसलिए कि मुझे और आपको नेचुरल से हटा के इस कैमरा के सामने लगाना चाह रहे हैं। पक्का ये हम कैमरा के सामने आ जाए। देखें खैर की कोई बात है, कोई जैसे हज़रात उलमा इकराम बयान करते हैं तो अच्छी बात है, वो सुन रहे लोग, सुन के फ़ायदा उठा रहे हैं। एक औरत अपना जिस्म दिखा रही है, उसकी नीयत नहीं होगी, लेकिन वो अगर बगैर जिस्म दिखाए काम करे तो वो इतना नहीं उसको लोग देखते। उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे कि जिसमें वो औरत नज़र आ रही हो, खूबसूरत हो, यंग हो और उसका जिस्म नज़र आ रहा हो, तो वो तो उसके सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं।
इस वक्त खिलाड़ियों और अदाकारों के बाद अगर सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स के व्यूज़ है अब, और या कोई गलत झूठी बात प्रोपेगेंडा किसी सियासी हवाले से कोई चीज़ चलाना शुरू कर दे। मैंने ऐसी 20 वीडियोस देखी हैं समझने के लिए, आज मैंने उसका जिक्र भी किया जो अपने करीब लोगों के सामने कि ये देखिए ये झूठ है, ये झूठ को फैलाया जा रहा है। एक बंदा आकर झूठ फैला रहा है और यूट्यूब उसको पैसे दे रहा है, उसको 1 लाख बंदा देख रहा है। और इस वक्त हमारे खुसूसन सियासी मामलात में भी इतनी अजीब 2 नंबरी और फ्रॉड आ गया हुआ है कि अल्लाह की पनाह। और लोग हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए अजीब व गरीब गलत बातें कर रहे होते हैं, झूठ फैला रहे होते हैं, और हमारे नौजवान देख के उस पर कमेंट भी कर रहे होते हैं, लाइक भी कर रहे होते हैं, शेयर भी कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि हलाल माल के लिए जायज़ कोशिश करना ख़वातीन भी कर सकती हैं। मैंने अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुबारक नाम लेकर मिसाल दी है कि आप अलैहिस्सलाम की सबसे ज़्यादा माली तावन आप अलैहिस्सलाम के साथ, आप अलैहिस्सलाम के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च अम्मा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बाद। तो औरत ज़ात का शरीयत के हुदूद में रहते हुए अगर वो टीचिंग की तरफ जा रही है, मेडिकल की तरफ जा रही है, या शरीयत के हुदूद के अंदर रह के कोई बिजनेस कर रही है, मैं ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ कि जो घर बैठ के बिजनेस कर रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, लेकिन ऑनलाइन में बिजनेस से मुराद रियल में बिजनेस हो,